स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम जहां हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम नई जानकारियां। आज इसी कड़ी में खेती किसानी में सबसे पहले आपको जानकारी देंगे बिना मिट्टी की खेती के बारे में, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक। इसके अलावा बताएंगे आपको बतख पालन के बारे में और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। कृषि में लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि की भागीदारी भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में। जी हाँ, इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है और पानी के माध्यम से ही पोषक तत्व पौधों तक पहुंचाए जाते हैं। किस तरीके से बिना मिट्टी की खेती की जा सकती है और कौन कौन सी इससे जुड़ी विशेष बातें हैं, कैसे इससे पानी की बचत हो सकती है और साथ ही हमारे किसानों की आय में वृद्धि भी आई जानते हैं। कृषि में नई तकनीकों का नतीजा है अर्थव्यवस्था में खेती की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। इन्हीं तकनीकों में एक है हाइड्रोपोनिक खेती। इसमें पौधों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों की मदद से उगाया जाता है। इस तकनीक में नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। इस पद्धति में मिट्टी के बजाय सिर्फ पानी या फिर बालू या कंकड़ों के बीच पौधों की खेती की जाती है। नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करीब 80 से 85% आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक खेती की जा सकती है। इस विधा को जलीय कृषि भी कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इसमें पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं होती और इन पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होना लाजमी है। हालांकि मिट्टी में उगाए जाने वाले पौधे और इस तकनीक से उगाए जाने वाले पौधों की पैदावार में कुछ अंतर जरूर होता है। साथ ही फसल उत्पादन पर बाहरी जैविक और अजैविक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हाइड्रोपोनिक खेती के लिए पॉली हाउस की तरह की संरचना तैयार की जाती है, जिसमें प्लास्टिक के पाइप में होल कर पौधों को उगाया जाता है। इस दौरान पाइप में पानी का प्रवाह बनाए रखा जाता है। हालांकि शुरुआती समय में इस तकनीक में खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन एक बार सिस्टम बना लेने के बाद लंबे समय तक व्यय करने की जरूरत नहीं होती। इस तकनीक में पौधों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए जरूरी पोषक तत्व व खनिज पदार्थों से युक्त एक विशेष घोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस घोल में क्या क्या मिलाया जाता है, आइए जानते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर और आयरन जैसे तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है और एक निश्चित अंतराल के बाद इस घोल की तय मात्रा का उपयोग पौधों को पोषण देने के लिए किया जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से पौधों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं। इससे पौधों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। पौधे ज्यादा पोषक तत्वों को सोखकर तेजी से विकास करते हैं। इस तकनीक में लगभग हर प्रकार की सब्जी, पत्तेदार सब्जियां उगाई जा सकती हैं। फसल पर मौसम का खास असर नहीं पड़ता। किसान कम लागत में अच्छी आय कमा सकते हैं। इस तरह से फसलों पर रोग और कीट का प्रभाव न होने के कारण फसलें बर्बाद नहीं होती और उत्पादन 100% मिलता है। हाइड्रोपोनिक खेती अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये उन स्थानों के लिए बहुत लाभकारी है जहां पानी की कमी रहती है। ऐसे स्थान में हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही किसानों को इस विधा में प्रशिक्षित कर उनकी आय में भी इजाफा किया जा सकता है। तो अभी आपने जाना हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही खास तरह की खेती है और ख़ास बात ये भी है कि इसमें पर्यावरण से किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं होती। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बतख पालन के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गाँव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में आज हम आपको जानकारी देंगे बत्तख पालन के बारे में। बढ़ती आबादी के साथ ही भोजन की जरूरत भी बढ़ रही है। ऐसे में बत्तख पालन लगातार हमारे किसानों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं है और बहुत ही कम लागत से इसकी शुरुआत की जा सकती है और एक बत्तख से साल भर में आपको 300 अंडे प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इसके मांस की भी अच्छी डिमांड रहती है। तो कैसे करें बत्तख पालन, आइए जानते हैं। हमारे देश में अंडे और मांग की पूर्ति करने के लिए बत्तख पालन काफी लोकप्रिय व्यवसाय है। कम संसाधनों में इस व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है। खेती के साथ साथ बत्तख पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण भी कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख एक साल में 300 से ज़्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज़्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बत्तख पालन से पहले किसान सुनिश्चित करें कि बाजार व्यवस्था कैसी है, साथ ही उस स्थान की जलवायु बत्तख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बत्तखों की उन्नतशील किस्मों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करें। बत्तख की प्रमुख 3 नस्लें हैं। पहली मांस उत्पादन के लिए सफ़ेद पैकिंग, एलिसवरी, मिस्कोवी, राउंड, आर फिटिंगटन, स्वीडन और पैकिन। दूसरी अंडा उत्पादन के लिए इंडियन रनर और तीसरी दोनों के लिए खाकी कैंपबेल। इनका आवास और प्रबंधन बहुत सरल होता है। बत्तख के लिए महंगा फीड खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। वे कीड़े, खोखे, कवक, रसोई के कचरे जैसी सब्जियां, चावल से अपना आहार पूरा कर लेते हैं। अंडे का उत्पादन और आकार में वृद्धि के लिए मकई, फलियां और अन्य अनाज दिया जा सकता है। बत्तख के 3 सप्ताह के बच्चे के भोजन 2700 कैलोरी के होने चाहिए। 20% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% रखें। बत्तख को एक वर्ष में 50 से 60 किलो भोजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमारे देश में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। ऐसे में धान की खेती के बाद खेतों में बत्तखों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बचे हुए धान को खाकर बत्तख के आहार की पूर्ति की जाती है। साथ ही बेहतर अंडा उत्पादन भी होता है। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन पर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान पर बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती हैं। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है।
ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट बत्तख पालन के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि बत्तख का भोजन यानी उसकी फीड भी बहुत महंगी नहीं होती है और बहुत ही आसानी से इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर के बारे में। आइए जानते हैं क्या जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ पशुपालन से जुड़ी हुई। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें। हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे किसानों से जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और अलग सोच से पहचान बनाई है। ऐसे ही किसान हैं दिल्ली के सत्यवान, जिनके खेत में जाकर आपको अलग तरह का सुकून महसूस होगा। खास बात यह है कि आधुनिक तकनीक के साथ ही उन्होंने पारंपरिक तमाम तरीकों को भी अपनाया है और कामयाबी हासिल की है। ये अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए जानते हैं सत्यवान की कामयाबी की कहानी। दौड़ती भागती जिंदगी के बीच सुकून के पलों का एहसास देता है किसान सत्यवान का खेत। इन्होंने अपनी खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सिस्टम बना रखा है जिससे इन्हें आय की आमद बनी रहती है। उनके खेत में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। भूमि के हर हिस्से का सही उपयोग करते हैं, साथ ही फसल के अवशेषों का भी उचित इस्तेमाल करते हैं जो पशु आहार के काम आता है। वहीं पशुओं से मिलने वाले दूध को वो सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि दूध से घी बनाते हैं जो दूध से कई गुना मुनाफा देता है। उनके खेतों में जैविक फसल उगाई जाती हैं, जिसके लिए वो बायोगैस में बची स्लरी का उपयोग खाद के रूप में करते हैं। साथ ही जैविक रूप से तैयार उपज का उन्हें बाजार में मोटा दाम मिलता है। इस तरह देखा जाए तो उनके इस सिस्टम में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। वो हर चीज से लाभ लेना जानते हैं, वो भी प्रकृति के अनुकूल। गौमूत्र से, गोबर से, जीवामृत से, डिकम्पोजर से ही तैयार की हैं
अब हमारी तोरी लगभग तैयार है और इसमें केंचुआ इतना है हमारी ज़मीन में, जो ज़मीन के नीचे केमिकल से डरता हुआ केंचुआ 10 फुट नीचे जो केंचुआ था, जीवामृत जिस खेत में हमने डाल दिया वो केंचुआ एकदम ऊपर आ गया। अब इसमें पानी देते हैं तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं रहती। और तोरी में और इसमें जिसमें हम केंचुआ ज़्यादा होता है उसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से वो होल करता है और वाष्पीकरण के ज़रिए पौधे को वो नमी देता है। हमने कोई केमिकल कोई स्प्रे नहीं किया है, कोई भी हमारे इसमें बीमारी नहीं है। एक आध कोई कीट आता है तो उसको कोई भी पक्षी या उसको जो है खा लेता है और प्रकृति ही प्रकृति को नियंत्रण करती है। सत्यवान जीरो बजट खेती में विश्वास करते हैं और इसी ध्येय को पाने के लिए खाद बीज खुद ही तैयार करते हैं। जीवामृत बनाने के लिए गाय का ताजा गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो अपने खेत में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही बाकी किसानों या किचन गार्डन संचालित करने वालों को बेच देते हैं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता के कारण उन्हें किसी बाजार में नहीं जाना होता है, बल्कि लोग खुद उनके पास उनके उत्पाद लेने आते हैं। सत्यवान कहते हैं कि किसान खुद अपने उत्पाद का मूल्य तय कर सकता है। सीधी बिक्री में किसान को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती। गाय के लिए चारे के लिए जो है ऑर्गेनिक मक्का लगाया है। ये मक्का जो है हमने अब 80 दिन का मक्का है, इसमें भुट्टा तैयार हो चुका है और इस मक्के को हमने जीवामृत, घन जीवामृत और गोबर गैस की सलरी जो थी वो पानी के साथ में बहा दी थी, उसी से ये सारा हमने मक्का तैयार किया है। इस मक्के को मेरी गायें बड़े चाव से खाती हैं और इस मक्के से मैं ये कहता हूँ कि 1 से 2 किलो दूध हमारी गाय का बढ़ गया। और नील गायें जो 3-4 किलोमीटर से चल के आती हैं, पास में जो केमिकल का मक्का उसको नहीं खाती, उन्होंने इंसान से ज़्यादा पता है जानवर ने, वो आती हैं इसी मक्के को खाती हैं, क्योंकि उन्होंने पता इसमें मिठास गुणवत्ता अलग से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है नेचुरल है। तो इस तरह से हम अपने घी को, दूध को महंगे भाव में बेचते हैं, क्योंकि हम जितना भी जो गाय को चारा खिलाते हैं वो भी हमारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें हम कोई केमिकल का, जवार है, बाजरा है या मक्का है या और भी जो हमारे जई है, जो भी हमारा चारा होता है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है। और उस चारे को जब हम अपनी गाय को खिलाते हैं तो जैसा खिलाओगे वही तो नीचे उतारेगी, उसी से हमारे दूध की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है और उसका हम रेट अलग से लेते हैं। अब हमारा दूध 100 रुपये लीटर जाता है और मेरा जो घी है वो 2500 रुपये किलो बिकता है। तो इस तरह से भी किसान अपनी आय को, और हमारा जीरो बजट है, इसमें हमारा ना DAP, ना यूरिया, ना और कोई केमिकल, कुछ कोई ज़रूरत नहीं, बस खाली गोबर की सलरी से और जीवामृत से ही हमने ये तैयार किया है। आपके सामने इसकी ग्रोथ, इसकी जो है शाइनिंग, चमक एक अलग से ही है। इस तरह सत्यवान के सुझावों को मानकर किसान कई गुना लाभ ले सकता है। साथ ही जिस तरह से सत्यवान ने कहा कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना बेहतर है, वाकई सच मायनों में कारगर है। आज का युवा वर्ग भटकाओं वाली जिंदगी जीने से बेहतर है कि कृषि में अपना भविष्य संवारे। तो भी हमने आपकी मुलाकात करवाई कामयाब किसान सत्यवान से। उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ सीख जरूर लेंगे। इसी के साथ ही गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें। यहाँ दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को आज के कार्यक्रम में दिखाई गई जानकारियों से ज़रूर लाभ होगा। नमस्कार।